हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का एपिसोड काफ़ी छोटा होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है उसका सिलेबस क्या रहेगा और उसको किस सीक्वेंस में अपन को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा। आपको ऑडियो सुनने होंगे और साथ में यदि यूट्यूब पे है आप इंग्लिश मीडियम में मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो और इंग्लिश का कोई भी कंटेंट अवेलेबल है तो आप उसको पहले सुन सकते हो, तो इससे आपकी सुनने की क्षमता का विकास होगा। अगला जो स्टेप है उसमें फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन के बारे में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। शब्दों का सही उच्चारण कैसे करना है, एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी जिससे आपको सही शब्दों का सही उच्चारण कर पाएंगे। अगले स्टेप में आपकी रीडिंग स्किल्स पे काम किया जाएगा। जब आप कोई भी न्यूज़पेपर स्पीड में पढ़ सकते हैं या फिर कोई बुक स्पीड में पढ़ सकते हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ नहीं रहा है या फिर सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको लगातार इसको कंटिन्यू रखना है। धीरे धीरे इससे आपके माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है और आप चीज़ें समझने लगते हैं। अगला स्टेप है वोकेबलरी एंड वर्ड फॉर्मेशन। वोकैब को तैयार करना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में वर्ड फॉर्म कैसे करने हैं उसके लिए आपको रूट वर्ड्स बताए जाते हैं। रूट वर्ड्स, यदि आपको एक सिंगल रूट वर्ड याद हो जाता है तो आपसे 10 वर्ड्स उससे बना सकते हैं जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है। अब जो रूट वर्ड्स जो सेलेक्ट किए जाएंगे वो डिफरेंट टेक्स्ट से हो सकते हैं या फिर हम सीधा डिक्शनरी से भी उठा सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है बेसिक ग्रामर। ये आपको इन्हीं वीडियोस के माध्यम से पूरी समझाई जाएगी। कोई वर्ड अप्रोप्रिएट है या नहीं सही जगह पे, उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको समझाया जाएगा। और बेसिक ग्रामर जो होती है इंग्लिश के अंदर उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रैक्टिस। आपको डिफरेंट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस के बारे में, ग्रामेटिकल फॉर्म्स कौन कौन सी है उसको पहचानना कैसे है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है। उसके अलावा न्यूज़पेपर, पोएम्स, स्टोरीज़, इन सब के माध्यम से आपको ये सब आइडेंटिफाई करना सिखाया जाएगा और इनसे आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगला पॉइंट है वर्ड्स और फ्रेजेस जो कि कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होती है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है, उनके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स कैसे फॉर्म करने हैं, यदि कोई क्वेश्चन करना है आपको तो उससे कैसे क्वेश्चन करना है, सजेशंस देने हैं या डिनाई करना है, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना है, मना करना है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए डिसएग्री होना है या पॉसिबिलिटी संभावना बतानी है, आप योग्यता के बारे में बात करना है, परमिशन के बारे में बात करनी हो, अनुमति देनी हो, या ऑब्लिगेशंस, बाध्यता के बारे में बात करनी हो, ये सब के बारे में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। अगला जो सिलेबस का पॉइंट है वो है डायलॉग्स, वार्ता। कुछ कॉमन डायलॉग्स होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में आप गए तो कैसे बात करनी है इंग्लिश में, वो एक डायलॉग हो गया। आपको फ़ोन पे बात करनी है वो एक डायलॉग हो गया। इस तरीके के एयरपोर्ट पे यदि आप गए हैं वहाँ कैसे इंग्लिश में बात करनी है, ये भी एक डायलॉग हो गया। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। अगला जो सिलेबस का पॉइंट है वो है पब्लिक स्पीच। पब्लिक में आपको स्पीच देनी है इंग्लिश में, तो कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है, कैसे एक आइडिया का फ्लो बनाए रखना है ताकि आप मेन मुद्दे से भटके नहीं, इन सब के बारे में आपको आने वाली क्लासेस में समझाया जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो सिलेबस का, इसमें क्या कवर करने वाले हैं हम, ये है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। यदि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यदि फ़ोन पे आपका इंटरव्यू होता है तो किस तरह से आपको बात करनी है, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं और सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है, ये सब आपको इसके माध्यम से समझाया जाएगा। अगला पॉइंट है लिसनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, टेलीफोनिक स्किल्स। टेलीफोन के बारे में आपको पहले बता ही चुके हैं कि बात कैसी करनी है, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा लिसनिंग में आपको एडवांस लेवल के कुछ ऑडियोज़ दिए जा सकते हैं और रीडिंग कम्प्रहेंशन आपको समझने की कोशिश करनी है। लिसनिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल का मतलब होता है दो लोग सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं कुछ भी, तो वो हो गया ओरल कम्युनिकेशन। सिलेबस का अगला पॉइंट है इंटरव्यू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ इन राइटिंग स्किल्स। इन राइटिंग में आपको ये समझाया जाएगा कि इंटरव्यू से संबंधित
आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपसे यदि रूटीन वगैरह पूछा जाता है इंग्लिश में तो रूटीन इंग्लिश में कैसे बताना है, ये सब चीज़ें आपकी एक साथ कवर की जाएगी। उसके अलावा राइटिंग बिजनेस लेटर, प्रोफेशनल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये कैसे लिखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी काम आते हैं, तो ये सब आपको समझाया जाएगा। अगला पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं वो है राइटिंग एप्लीकेशन फॉर योर जॉब्स। यदि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है वो सब आपको बताया जाएगा। और जो अगला पॉइंट है वो है सीवी राइटिंग। हर किसी को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सीवी की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, तो आपको एक बेहतरीन सीवी कैसे बनाना है, उसमें किस तरह के वर्ड इस्तेमाल करने हैं ताकि आपका सीवी इफेक्टिव रहे, वो सब आपको समझाया जाएगा। जब आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। इंग्लिश स्पीकिंग के 3 लेवल हो सकते हैं। लेवल 1 को हम बोल देते हैं बेसिक या फिर बिगिनर, कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आप वर्ड फॉर्म कर लेते हैं और आपका काम चल रहा है। लेवल 2 होता है इंटरमीडिएट, जो थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। और लेवल 3 जो होता है वो एडवांस्ड होता है या फिर फ्लुएंट स्पीकर। तो यदि आपको फ्लुएंट स्पीकर बनना है, बिना सोचे आप पूरे अपने आइडिया को सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं, या बिना अटके आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आपको तीनों लेवल क्रॉस करने होंगे। उसके लिए आपको लगातार यहाँ पे बने रहना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, तो आप बहुत कम समय के अंदर काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। अब लेवल 1 बेसिक के अंदर क्या क्या आता है, सिलेबस की अगर बात करें, सीक्वेंस में कैसे फॉलो करना है, तो सबसे पहले वर्ड प्रोनाउंसिएशन के बारे में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई वर्ड है उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में वर्ड फॉर्म करना कैसे है, रूट वर्ड आपको यदि बताया जाए तो रूट वर्ड से कैसे वर्ड फॉर्म करना है उसकी आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में रीडिंग स्किल्स पे आपके काम किया जाएगा। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ इम्प्रूविंग वर्ड बेस। यू हैव टू इंक्रीज योर वोकैब बेस। जो आपका जो वोकैबलरी का जो बेस है अभी, उसको आपको थोड़ा इंक्रीज करना है, ताकि जब आप कुछ भी हिंदी में सोच रहे हो तो दिमाग में आपके तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि इंग्लिश के लिए मेरे पास ये वर्ड है। उसके लिए आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़े। अगला जो पार्ट आता है, जो स्टेप है, वो है लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे सब कुछ वो, अगर स्पोकन इंग्लिश की बात हो रही है तो मेन वर्ड अपना स्पीच ही है। तो स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश के, वो सब आपको सीखना है। यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में महारत हासिल हो गई तो आप स्पोकन इंग्लिश बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। अगला जो टॉपिक हम कवर करते हैं इसमें नाउन्स और प्रोनाउंस वाला। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, नाउन्स कई टाइप की होती है। तो जब सिर्फ केवल नाउन वाला टॉपिक चलेगा क्लास में, तब नाउन को अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। नाउन प्रोनाउन के बाद में वर्ब और एडवर्ब को सिखाया जाएगा, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद में प्रीपोजिशन, देन लास्ट वन इज कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये बेसिक वाले प्रोग्राम में आएगा और आपको कुछ कुछ सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा। ये सब सीखने से आप लेवल 1 के इंग्लिश स्पीकर हो जाते हैं। अब यदि लेवल 2 की बात करें, इंटरमीडिएट स्पीकर्स की बात करें, तो उन्हें जो चीज़ें सिखाई जाती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस एंड स्मॉल पैराग्राफ्स। सेंटेंस को समझना है, कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस से रिलेटेड है, किस तरह का काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाती है लेवल 2 की शुरुआत में। और जो छोटे पैराग्राफ है वो आप लिखना सीख जाएंगे और इन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। अगली चीज़ जो सिखाई जाती है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। उसके अलावा लर्निंग यूज़ ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स और फ्रेजेस आपके शब्दों की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। आप जब विचार रखते हैं और यदि इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करते हैं तो सामने वाला आसानी से कन्विंस होता है और आपसे जल्दी इंप्रेस हो जाता है। उसके अलावा लर्निंग कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस, जो आपको पहले बता ही चुके हैं कि डायलॉग्स होते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग डायलॉग्स होते हैं। अगर यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ डायलॉग्स हो सकते हैं, वो सब आपको समझाया जाएगा। जो अगली चीज़ जो कवर की जाएगी वो है अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड कंप्रहेंड देम। जो बड़े बड़े एक एक पेज के पैराग्राफ यदि हो तो उन्हें आपको समझना कैसे है, उसका बेसिक आइडिया कि ये मेनली कहना क्या चाहता है, ये सब सीखने के लिए आपको लेवल 2 का इंग्लिश स्पीकर होना पड़ेगा। उसके अलावा
इसमें जो कवर किया जाता है, लर्निंग मोस्ट कॉमन यूज डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशंस, जो आपको बताया जा ही चुका है। जो अब फाइनल लेवल होता है, लेवल 3, एडवांस्ड और फ्लुएंट स्पीकर। इसके लिए आपको जो चीज़ें सिखाई जाती है, जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो होती है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस के फील्ड में आपको कैसे बात करनी है, मेनली कन्विंस कैसे करना है अपने आइडिया के लिए किसी को, ये बताया जाएगा। उसके अलावा एडवांस कन्विंसिंग स्किल्स, जो इसी का बिजनेस कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट कह सकते हैं, या फिर दोनों को सेपरेट भी देखा जा सकता है। उसका अलावा पब्लिक स्पीकिंग। आज के टाइम पे पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप चाहे तो इसे एक करियर के रूप में भी चुन सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग फियरलेसली इंग्लिश बोलनी कैसे है, वो आपको समझाया जाएगा। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन, ये सब जो जॉब के लिए लोग चाहिए होते हैं, उन्हें फ्लुएंट स्पीकर होना चाहिए। तो यदि आप लेवल 3 क्रॉस कर लेते हैं तो आप एक फ्लुएंट स्पीकर हो जाते हैं इंग्लिश के। अब आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो हम बात करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और उसके अलावा नाउन्स की बात करने वाले हैं डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।